नमस्कार साथियों, आपका हमारा चैनल ड्रीम तक पे स्वागत है। आज के इस सेशन में हम इंग्लिश सेट का एनालाइज करने वाले हैं। इससे पहले की कई और वीडियो अपलोड कर दिए गया है, जिसका चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, तो आप वहां से उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं पहले सवाल की ओर। इसमें बोला गया है आपका सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, OWS दिया गया है, तो इसका आपको सही अर्थ बता के ऑप्शन ढूंढना है। बोला द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स। शब्दों की उत्पत्ति के अध्ययन को क्या कहते हैं? इटीमोलॉजी कहते हैं। सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन डी। ठीक है, इंटोमोलॉजी का अर्थ होता है आपका कीट विज्ञान। ठीक है, और आपका एपिस्टियोमोलॉजी का अर्थ होता है ज्ञान मीमांसा, मतलब ज्ञान के बारे में अध्ययन करना। ठीक है, और एम्ब्रायोलॉजी का अर्थ होता है भ्रूण विज्ञान। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला गया है आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको खाली स्थान भरना है। बोला इफ़ यू डैमेज द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स यू आर अंडर ए लीगल ब्लैंक टू पे फॉर द रिपेयर्स। ठीक है, अगर आप दूसरों की संपत्ति को क्षति पहुंचाते हैं तो कानूनन अधिकार क्या कहता है कि उस रिपेयर का आप पे करेंगे। तो कानूनन अधिकार का आपका यहाँ जो मीनिंग आ जाएगा ऑब्लिगेशन हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। इसका अर्थ होता है आपका अधिकार। एक्नॉलेजमेंट का अर्थ होता है आपका रसीद। ठीक है, एप्रिसिएशन तो आप जानते हैं प्रशंसा, कई बार आपको हम सेट में ये चीज़ बताए हैं। रिक्वायरमेंट ज़रूरत, ये सभी तो होगा नहीं आंसर, तो इसका सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला गया आपका आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेंस ए ग्रामेटिकल एरर। इस सेंटेंस में जो है एरर है उसको आपको बताना है। इसमें बोला एज सून द सेरेमनी वाज ओवर द चैंपियंस वुड वॉक इन ए मैजेस्टिक प्रोसेसन। प्रोसेसन का अर्थ था जुलूस, जो कहाँ जैसे अब सेरेमनी वगैरह मनाते हैं या बारात निकालते हैं तो उसी को कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या बोला है, ज्यों ही सेरेमनी ओवर हुआ, ठीक है, तो चैंपियन सभी क्या हो गए, मस्ती चाल में घूमने लगे या टहलने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एज सून एज, ग्रामर में क्या होता है, ज्यों ही का अर्थ क्या होता है, एज सून एज। यहाँ पे एज इन्होंने छोड़ दिया है, यहाँ पे एरर यही है। एज सून जो है ग्रामर में होता ही नहीं है, कंप्लीट वर्ड आपका एज सून एज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एरर पार्ट हो गया, एज नहीं है, वो आपको ढूंढना है कहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखिए नहीं है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो गया क्या, आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड किया जाएगा, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इसमें देखेंगे 4 नंबर सवाल में बोला है आइडियम्स का अर्थ आपको बताना है। ठीक है, मुहावरा है टू टेक फॉर ग्रांटेड, इसका अर्थ होता है स्वीकृति मिलना। ठीक है, तो इसका आप ऑप्शन ढूंढिए कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिए एक्सेप्ट या स्पॉन्सरशिप, ये नहीं होगा। एक्सेप्ट विदाउट क्वेश्चन और ऑब्जेक्शन, यही सही उत्तर है। बिना किसी कारण या क्वेश्चन के स्वीकार कर लेना, तो इसका सही अर्थ यही हो गया, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट देखिए, इसमें आइडियम्स दिया गया है, इसका भी सही अर्थ बताना है। बोला गया मेक नो बोन्स अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में ओपन होना, मतलब खुला होना, स्वतंत्र होना, मतलब स्पष्ट होना। ठीक है, कोई भी चीज़ छिपा ना होना, इसका अर्थ यही होता है किसी भी चीज़ का स्पष्ट होना। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही है, बी फ्रैंक एंड ओपन अबाउट समथिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला गया है बोल्ड सेगमेंट, यहाँ देखिए यहाँ पे नहीं आया है बोल्ड सेगमेंट, आपका ये हैविंग टू में बोल्ड सेगमेंट है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि हैविंग टू में क्या गलती है और इसके जगह जो गलती है उसके जगह क्या सही होना चाहिए। तो देखिए, इसमें बोला है व्हाइल ड्राइविंग डाउन ग्रीस, यहाँ देखिए ग्रीस आपका क्या है, थर्ड पर्सन है, तो हैविंग टू का यहाँ प्रयोग होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर हैज टू का प्रयोग होगा या हैड टू का प्रयोग होगा। ठीक है,
तो ग्रीस है तो हैज़ टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, हैड टू का भी। तो यहाँ क्वेश्चन में खोज लेंगे हैज़ टू कहीं पे है, यहाँ पे देखिए हैज़ अप्लाई है, ये तो होगा नहीं क्योंकि टू यहाँ पे नहीं लिखा है। यहाँ पे ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का अर्थ जो है पास्ट में भी निकल सकता है और प्रेजेंट में भी निकल सकता है। अगर प्रेजेंट की बात होगी तो हैज़ टू निकलेगा और पास्ट की बात होगी तो हैड टू होगा। देखिए इसमें क्या बोला है, ड्राइविंग करते समय ग्रीस, पहले हम हैड टू से अर्थ बता देते हैं। ग्रीस को जो है ऑफिशियल परमिशन लेना था 2 स्टेट को पार करने में, ठीक है। अगर प्रेजेंट में बनाएंगे तो लेना पड़ता है, दोनों बातें सही हैं। तो यहाँ पे चूंकि हैड टू ऑप्शन दिया है तो हैड टू ही ऑप्शन मारेंगे, तो यहाँ से उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए इसमें बोला गया है आपका बोल्ड सेगमेंट, मतलब बोल्ड जहाँ लिखा है बोल्ड पार्ट, इसमें आपको एरर ढूंढना है। देखिए यहाँ पे गोइंग एक वर्ब है, ठीक है, और यहाँ मीट भी एक वर्ब है। क्वेश्चन बोला है द प्रिंसिपल इज गोइंग टू मीटिंग द सीनियर क्लासेस टुमारो, ठीक है। तो यहाँ पे जो टू दिया है तो टू के बाद जो वर्ब आता है वो क्या होता है, बिना ING वाला है, आना चाहिए था। तो यहाँ पे मीट आना था, तो यहाँ पे मीटिंग गलत है। तो यहाँ पे आप देख लें कौन सा ऑप्शन में एरर है। यहाँ पे ये आपका सही हो जाएगा, गोइंग टू मीट, यहाँ पे लिखा है टू मीट, तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए इसमें आपको एंटोनिम्स बताना है, अपोजिट वर्ड एक्वार्ड। एक्वार्ड का अर्थ होता है आपका भद्दा या बुरा या खराब, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, क्लियर, क्लीन हो जाएगा, साफ सुथरा। और यहाँ देखिए प्रोमिस, आप समझ रहे हैं वादा करना। डिसअपियर मतलब निराश। ट्रस्ट का अर्थ क्या होता है, विश्वास। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या बोला है, साइनोनिम्स बताना है ओमिनस का। तो ओमिनस का अर्थ होता है आपका अशुभ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थ्रेटनिंग का अर्थ क्या होता है आपका डर, भय, ठीक है। प्रोमिसिंग, प्रोमिस का अर्थ क्या होता है वादा करना। एबल का अर्थ होता है क्या, योग्य, ये सब तो आप जानते होंगे। फेवरेबल का अर्थ होता है आपका अनुकूल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे साइनोनिम्स बोला है तो अशुभ का साइनोनिम्स हो जाएगा वही डर या भय, तो थ्रेटनिंग सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसमें एंटोनिम्स आपको बताना है 10 नंबर सवाल में। तो इसमें देखिए बैरन, बैरन का अर्थ क्या होता है आपका बंजर, तो बंजर का अपोजिट क्या हो जाएगा, फर्टाइल हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। फर्टाइल का अर्थ क्या होता है आपका उपजाऊ होता है। बाकी सभी ऑप्शन को हम देख लेते हैं। हेम्पर, हेम्पर का अर्थ होता है बाधा, ठीक है। वैकेंट, वैकेंट का अर्थ क्या होता है खाली। इम्पटी, इम्पटी का भी अर्थ क्या होता है खाली। नेक्स्ट इसमें देखिए जो रेड कलर से लिखा गया है इसमें एरर पार्ट आपको बताना है कि यहाँ सुधार होगा तो क्या लिखेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ बोला है मनी विल कैरी द बंडल। देखिए मनी है, फ्यूचर में यहाँ पर बनाया है, तो इसका तो अभी स्पष्ट नहीं होगा कि कैसे इसको हम पकड़ें, तो आगे पढ़ेंगे, हो सकता है कैच वर्ड दिया हो। बंडल ऑफ क्लॉथ्स इन ए बकेट टू ड्राई देम आउट इन द सन एवरी डे। प्रत्येक दिन वह धूप में क्या करता था, सुखाता था। तो ये जब एवरी डे है या फिर ऑफन हो या डेली हो, ठीक है, जो प्रायः करता था इस तरह का सेंटेंस हो, तो उसमें क्या होता है सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे विल कैरी ये लिखा है तो विल कैरी नहीं होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब बनाएंगे तो कैरी होगा। चूँकि मनी जो है आपका थर्ड पर्सन व्यक्ति है तो यहाँ पे कैरी होगा सही, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे आप ग्रामेटिकल एरर बताना है आपको।
आस्किंग फॉर एंड गिविंग इंफॉर्मेशंस इज एन, देखिए आपको ग्रामेटिकल एरर यहीं पे मिल गया। इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ कन्वर्सेशन, यहाँ देखिए इंफॉर्मेशंस और यहाँ देखिए इज। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो ये समझ जाएंगे कि इंफॉर्मेशन प्लुरल है और यहाँ पे इज लिया है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि इंफॉर्मेशन जो है ऑल टाइम सिंगुलर प्रयोग होता है, ठीक है, इसका प्लुरल होता नहीं है, ठीक है। तो इसका सिंगुलर और प्लुरल दोनों ही वर्ड क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है। और जब इंफॉर्मेशन लिखेंगे तो उस अनुसार से आपका हेल्पिंग वर्ब इज ही आएगा, ठीक है। तो एस जो इसका है इसको आप इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन डी में दिया है, तो सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी। इंफॉर्मेशन याद रखना है, इसका सिंगुलर और प्लुरल दोनों इंफॉर्मेशन ही होता है, और ये अपने साथ जो हेल्पिंग वर्ब लेता है सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला गया है इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड, मतलब गलत वाला मीनिंग आपको बताना है। देखिए परमानेंट, ये तो आप जान रहे हैं कि अस्थाई होता है, तो इसका स्पेलिंग सही लिखा गया है PERMANENT। कॉन्टेक्सचुअल, कॉन्टेक्सचुअल का अर्थ होता है प्रासंगिक, ठीक है। अपॉर्चुनिटी, ये तो आप जान रहे हैं अवसर। एक्सप्लेनेशन, देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। एक होता है आपका एक्सप्लेन, EXPLAIN, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का अर्थ होता है व्याख्या करना, ठीक है। लेकिन जब एक्सप्लेनेशन लिखते हैं तो एक्सप्लेनेशन इस तरह से होता है EXPLANATION। यहाँ पे जो आई लिखा है ये नहीं होता है एक्सप्लेनेशन में, लेकिन जब एक्सप्लेन लिखेंगे तब आई देंगे। तो इस अनुसार से एरर पार्ट आपका ऑप्शन डी में हो गया। आपका सही मीनिंग इस तरह से लिखाएगा EXPLANATION, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला है आपका खाली स्थान भरना है। आई कंप्लीटेड माई लर्नर्स ड्राइविंग टेस्ट लास्ट वीक, ठीक है। व्हेन एम आई गोइंग टू गेट माई ब्लैंक लाइसेंस। देखिए लाइसेंस आपको दो तरह का मिलता है, एक ट्रायल वर्जन का लाइसेंस मिलता है जिसमें कि आप थोड़ा बहुत ड्राइविंग करना जानते हैं तो उसमें, जब आप पूरी तरह से आप सीख लेते हैं तो परमानेंट लाइसेंस मिलता है, ठीक है। तो आपका लाइफ टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ट्रायल वर्जन का तो कुछ लिखा नहीं है, परमानेंट का चर्चा कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि जब आप ड्राइविंग टेस्ट में पूरी तरह से पास हो जाते हैं तो आपको फाइनली लाइसेंस ही मिलेगा। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा परमानेंट। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला गया है साइनोनिम्स बताना है आपको। तो साइनोनिम्स लॉयल्टी का क्या हो जाएगा, लॉयल्टी का अर्थ क्या होता है, जिम्मेदार, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा फेथफुलनेस, वफादार जिसको कहते हैं। हेटर्ड का अर्थ क्या होता है, घृणा, ये तो नहीं होगा। प्लेजर का अर्थ होता है आनंदित या अति आनंदित। ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी का अर्थ क्या होता है, ईश्वरीय निंदा या ईश निंदा, ठीक है, मतलब भगवान का निंदा करना। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो बोला गया है 16 से 20 में फिल इन दी ब्लैंक्स है और ये एक पैसेज के रूप में है, तो इसको आपको अर्थ समझ के बताना है, ठीक है। तो इसमें आपको हम एक चीज़ बता दें कि इसमें तो आप पहले क्या करेंगे कि पूरा अर्थ समझेंगे तब आप आंसर कर पाएंगे। और दूसरा क्या है, तो ये जो नियम है कि पूरा अर्थ समझ के बनाने का, तो ये तो सब लोग करते हैं, ठीक है। जो अर्थ समझ पाते हैं वो बना लेते हैं, लेकिन जो छात्र इसका अर्थ नहीं समझ पाते हैं, कभी कभी क्या होता है वो छात्र इसको फुल्ली रूप से छोड़ देते हैं। तो हम बताएंगे उसको कि आगे पीछे रीडिंग करके भी जो है कुछ क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। उसको कहते हैं कैचिंग वर्ड। ग्रामेटिकली एरर में कुछ कैच वर्ड होता है जो कि देखकर समझकर आप ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। आपको हम दोनों तरह से बताएंगे, ठीक है, आप समझ जाएंगे। चलिए इसमें देखिए,
यहाँ पे जो द रेडियो के बाद है, यहाँ पे कुछ खाली स्थान नहीं है, ये इसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे कम्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है, द रेडियो वाज ऑलरेडी ऑन। ठीक है, रेडियो पहले से ही ऑन था। ठीक है, द रेडियो कम्स ऑटोमेटिकली एट 7 o'clock टू वेक मी। क्या होगा, यहाँ देखिए रेडियो जो है क्या किया, ऑटोमेटिकली 7 बजे उसको क्या करता था, जगा देता था। तो रेडियो यहाँ कम्स ऑन, जगाने का अर्थ में कोई चीज़ ऑन होता है तो वहाँ पे क्या लिखते हैं, कम्स ऑन। तो रेडियो पहले से ही ऑन था तो ये ऑटोमेटिकली क्या करता था, उस बंदे को जगा देता था। तो यहाँ देखिए वेक, अब वेक अप मतलब क्या होता है, जागना। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, वेक अप, और यहाँ पे क्या आएगा, ऑन। तो पहला ऑप्शन में क्या भराएगा, 1 नंबर में ऑन भरा जाएगा। तो 1 नंबर में ऑन कहाँ है आपका, ये है 1 नंबर में ऑन। सेकंड वाले ऑप्शन में देख लेते हैं। देखिए सेकंड वाले ऑप्शन में वेक से आप समझ जाएंगे, वेकअप का अर्थ जानते होंगे जागना, या बचपन में भी आप अनुवाद बनाए होंगे, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इस तरह से, या वेक अप इन द मॉर्निंग। तो वेक का पेयर क्या हो गया, अप हो गया। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो गया। तो कुछ वर्ड ऐसा है जिसका कि आप फ्रेज से या मुहावरा या जो चीज़ें आप पढ़े हैं तो उससे भी रिलेट करके आप बना सकते हैं। तो यहाँ तक आपका जवाब मिल गया 2 नंबर तक। अब आगे देखेंगे क्या बोला है यहाँ से, आई लुक्ड एट द क्लॉक, मैंने घड़ी को देखा। चलिए 3 नंबर पे पहले चल जाते हैं। यहाँ पे आपका 3 नंबर आ गया, बोला है ब्लैंक वाज ऑलरेडी 7:10, 7:10 हो चुका था पहले ही। तो देखिए घड़ी के समय में अर्थ जब आप बताते हैं तो क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, दैट का। जैसे आपको हम बोले हैं कि 10 बजा है तो क्या बनाते हैं अनुवाद, इट इज़ 10 o'clock, इट का प्रयोग करते हैं। या आप बचपन से ही सीखे हैं कि टाइम बताने के अर्थ में हम इट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे व्हिच होगा, व्हिच कब को होता है, जब सेंटेंस जोड़ा जाता है या संबंध बताता है। तो यहाँ तो संबंध बता नहीं रहा है, ये भी फेल हो गया, व्हाट तो होगा ही नहीं। यहाँ एक ही चीज़ बचा, इट, क्योंकि समय ही बता रहा है, समय बताने में हम इट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर और 3 नंबर लिंक वर्ड से समझ गए, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो गया। आगे देख लेते हैं अगले सवाल में। देखिए यहाँ पे ये हो गया 3 तक, 4 में चलते हैं। बोला पास 7 ये हो गया, आई हैड टू गेट अप क्विकली, मुझे सुबह क्या करना, जल्दी जगना पड़ता था। आई वेंट इन टू शॉवर एंड आई कुड ब्लैंक द न्यूज ऑन द रेडियो। ठीक है, रेडियो पर क्या करता है, समाचार सुन सकेगा, यही होगा। तो यहाँ पर देखिए सुनने का ही ऑप्शन दिया है, लिसन, हियर, हर्ड, हियर, स्पोक। यहाँ पे देखिए कुड है, कुड के बाद जो भी क्रिया आती है वो क्या होती है, V1 में आती है, ये तो आपको मालूम होगा। कैन, कुड, ये सब के बाद में, माइट, सब के बाद क्या आता है, V1 आता है, मतलब वर्ब का पहला रूप आता है। तो यहाँ देखिए लिसन दूसरा रूप है, हियर दूसरा रूप है, स्पोक दूसरा रूप है। तो यहाँ पर दिमाग लगाना ही नहीं, पहला रूप यही वाला है, तो यही उत्तर हो जाएगा। तो 4 नंबर में आपका ऑप्शन सी सही हो गया, मतलब यहाँ पे आपका हियर भराएगा। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट, अब देखिए 4 तक हो गया यहाँ तक। अभी इसमें देखेंगे लास्ट में क्या बोला जा रहा है, आई कुड नॉट हियर, मैं नहीं सुन सका, इट वेरी वेल, इसे अच्छी तरह से नहीं सुन सका। जो समाचार था, न्यूज वगैरह, उसको हम अच्छी तरह से नहीं सुन पाए। बट देयर वाज ए स्टोरी ऑन द न्यूज अबाउट एन एलिफेंट दैट हैड ब्लैंक फ्रॉम ए लोकल सर्कस। न्यूज क्या था, एलिफेंट जो है लोकल सर्कस से क्या हो गया था, भाग गया था, छोड़ दिया गया था, एफ सेकेंड अनुपस्थित था, कैप्चर्ड पकड़ लिया गया था। क्या था कि वो भाग गया था। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो एलिफेंट को छोड़ेगा नहीं, जब सर्कस हो रहा है तो वहाँ को छोड़ेगा, दुर्घटना घट जाएगी, वो भाग गया होगा। तो यहाँ पे सही मीनिंग क्या आ रहा है, एस्केप्ड। अब चूँकि देखिए यहाँ हैड दिया है, तो हैड दिया तो V3 आएगा। तो यहाँ पर चूँकि V3 ही सब में है तो लिंक वर्ड काम नहीं करेगा, कुछ समझना पड़ेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे V2 का प्रयोग होता है, ठीक है, कोई ऑप्शन में, या V1 का प्रयोग होता, तब हम क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं।
तो ये सभी चीज़ें आपको हम इसलिए बता दिए कि जो नए स्टूडेंट हैं उसके ये सब प्रॉब्लम आती है शुरू में कि फिलर कैसे भरें, या जो पैसे दिया गया है उसका लिंक कैसे करें एक दूसरे से वर्ड के मामले में। तो हम आपको वो चीज़ें भी बता दिए ताकि आप जो है हर चीज़ें अच्छे से समझ पाएँ। उम्मीद है कि आप बढ़िया तरह से समझ पाए होंगे। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी सुधार करेंगे, अगर आप कमेंट करते हैं तो आप चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिए। आपकी इसी उम्मीद से हम वीडियो बनाते हैं। अभी तक आप देखेंगे वीडियो में बहुत सारा कम सब्सक्राइबर है, तो इसको आपको कम से कम 10,000 तक लेकर चलना है। ठीक है, आपके पास हम आएंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।